का आपने दिया था ना सेड्यूलर करके या सेक्टुलर क्या था, हाँ हाँ हाँ, दैट वाज हेल्पिंग मी अ लॉट जब तक मेडिसिन चल रहा था डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको तो कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड वाला में जब मेडिसिन गैप आया ना, तो आई थिंक उसमें थोड़ा डिफरेंस आने लगा। क्या करना है, वो जो सेंसिटिविटी और जो अर्ली इजैकुलेशन जो होता था, उसमें जब दवा चल रहा था तो काफी फर्क पड़ा था। अच्छा। जी हाँ। तो उस हिसाब से आप देखिए अभी क्या दवा देना है, सो वी कैन कंटिन्यू। जब मेडिसिन आप खा रहे थे उस समय आपको इम्प्रूवमेंट हुआ था, टाइमिंग सेंसिटिविटी में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ था? जी हाँ, टाइमिंग में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था, इरेक्शन में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था। अच्छा ठीक है। हाँ, और दूसरा जो ड्रॉप वाला जो था, पेशाब इनवॉलेंटरी ड्रॉप, हाँ, वो उसमें तो बहुत फर्क पड़ा था डॉक्टर साहब। और अपेरेंटली क्या हुआ, व्हेन आई वाज टेकिंग दिस मेडिसिन, आई वेंट फॉर मक्का, एक्चुअली मैं मक्का गया था। तो इतना हेल्प किया, मतलब वो जो एक फियर होता था ना, पेशाब करेंगे तो ड्रॉप होएगा, फिर हम लोग को वापस वॉश करना पड़ता था, उसमें काफी कॉन्फिडेंट आ गया था मेरे को। ठीक जी ठीक है, हम आगे का मेडिसिन भेज देंगे, ठीक है, और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपको। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह चलेगा। और अमाउंट कितना भेजना है मैं बता दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देता जी, और एड्रेस उड्रेस सब है आपके पास? बिल्कुल। ओके सर, चले, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ होगा हमारा ट्रीटमेंट से, इस बात का आप लोगों को एक अंदाज़ा लग चुका होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया गया था कि इस पेशेंट को इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। पेशेंट का एज है 68 ईयर्स, शारीरिक तौर पे फिट है, 68 ईयर्स इनका उम्र है, बाकी फिजिकली इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यौन समस्या की प्रॉब्लम, और इनका जो पेशाब है वो ड्रिबलिंग हो जाता है। तो ये भी एज बढ़ने के कारण से ही ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। दोनों ही प्रॉब्लम जो उनका उत्पन्न हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एज इनका ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। अभी इस पेशेंट को मैं आज से 2 महीना पहले कैलाडियम प्रिस्क्रिप्शन किया था, कैलाडियम 0/1 2 3 4, इस बार 0/5 6 7 8, साथ में सेबाल सेरुलाटा। सेबाल सेरुलाटा बेसिकली इसलिए दिया गया था, जनरल मेडिसिन है, इसलिए दिया गया था क्योंकि पेशाब जो इनका बार बार करने के बाद ड्रिबलिंग हो रहा था वो इनका ना हो, इसलिए सेबाल सेरुलाटा दिया गया था। लेकिन सेबाल सेरुलाटा से इनका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक नहीं होगा, जस्ट बिकॉज एक पेलिएटिव ड्रग है, कुछ हद तक ये कंट्रोल हो सकता है। अभी कैलाडियम जो मेडिसिन है, ये कैलाडियम एक शॉर्ट एक्टिंग सुपरफिशियल ड्रग है। कैलाडियम बोल लीजिए, एग्नेस कैस्टस बोल लीजिए, आपका नुफुल लुटिया बोल लीजिए, डामियाना बोल लीजिए, सिलेनियम बोल लीजिए, इस तरह के जो मेडिसिन है ये बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूँ, बहुत सारे क्लासिकल होम्योपैथ से वो भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी इस पेशेंट को मैं कैलाडियम क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया, मैं क्यों बड़ी रेमेडीज प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया पेशेंट को। अक्सर आप लोग सुनते होंगे मैं पेशेंट को कैलाडियम, लाइकोपोडियम दिया हूँ, स्टेबिलसेग्रिया दिया हूँ, कॉस्टिकम दिया हूँ, सल्फर दिया हूँ, फॉस्फोरस दिया हूँ, कैलिकाप दिया हूँ, पेशेंट को मैं मेडोराइनम दिया हूँ, एसिड फॉस दिया हूँ। फिर ये छोटी रेमेडी इस पेशेंट को मैं क्यों दिया हूँ, जबकि मेरे पास आने से पहले जिस डॉक्टर के पास ये गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने इनको लाइकोपोडियम दिया हुआ था, फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद एसिड फॉस भी इनको किसी ने दिया हुआ था, फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये 2 बड़ी रेमेडीज़ मेरे पास आने से पहले 2 डॉक्टर ने इनको दिया हुआ है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लाइकोपोडियम का इस पेशेंट का अंदर कंप्लीट सिम्टम्स नहीं है, ना कि एसिड फॉस का। तो इसीलिए इस पेशेंट का अंदर बड़ी रेमेडीज़ ने काम नहीं किया। इसलिए काम नहीं किया क्योंकि कंप्लीट सिम्टम्स नहीं है। एक टेबल को खड़ा करने में कम से कम उसका 3 मजबूत पैर होना चाहिए, कम से कम 3 मजबूत पैर अगर इस तरह से खड़ा करेंगे तब किसी प्रकार से वो खड़ा हो जाएगा। एटलीस्ट 4 पैर होना चाहिए ठीक तरह से खड़ा करने के लिए, लेकिन 3 पैर तो दरकार है ही। किसी प्रकार से अगर खड़ा करने के लिए 3 पैर कंपलसरी है, उसको स्टैंड मोड में रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए। अब यहाँ पे सिम्टम्स जो है ये हमारे पैर है, हमारे एक एक पिलर है। तो एक मेडिसिन का अगर आपको देना है पेशेंट का भीतर, पेशेंट को अगर आपको देना है तो उसका कम से कम 3 प्रोमिनेंट सिम्टम्स मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है
तो फिर वो सिम्टम्स जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा। जिस प्रकार से अगर 2 पैर अगर आप बना के अगर आप खड़ा करने का प्रयास करेंगे टेबल को, तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मिनिमम 3 पैर आपको स्ट्रॉन्ग 3 पैर होना ही चाहिए, तभी जाके वो मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। तो लाइकोपोडियम का इनका अंदर कुछ खास सिम्टम नहीं था, एसिड फॉस का कोई खास सिम्टम नहीं था, इसीलिए मेडिसिन ने काम नहीं किया। और इस पेशेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए सीधा मेरा वीडियोस देख के मेरे पास आ गया। नहीं तो उनके पास अगर मेडिसिन अगर चलता या फिर किसी और के पास अगर मेडिसिन चलता जो कि 8, 10, 15 मेडिसिन अगर इनको देते तो इनका केस स्पॉयल हो जाता। ये जो जहाँ पे ट्रीटमेंट किए थे ये डॉक्टर्स तो अच्छे थे, इनको सिंगल मेडिसिन ही दिए थे, मेडिसिन काम नहीं किया वो बात अलग है, उनका प्रिस्क्रिप्शन गलत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने पॉलीफार्मेसी इनको नहीं किया, यानी 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक दिन में उनको लेने के लिए नहीं कहा, जो कि इनका केस नहीं तो स्पॉयल हो जाता है। जो कि अक्सर मेरे पास जो केसेस आता है कहीं से ट्रीटमेंट करते या फिर सेल्फ मेडिकेशन करते 8, 15, 20 मेडिसिन एक दिन खा के आते हैं, उसके बाद केस पूरी तरह स्पॉयल हो जाता है, जो ओरिजिनल सिम्टम्स है वो दब जाता है। फिर उसके बाद मेरे लिए केस टेकिंग करके उस पेशेंट को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ठीक तो मैं कर भी देता हूँ तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। जो केस 2 महीने में 3 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए था वो फिर ठीक होने में 6 महीना 8 महीना लग जाता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि केस को अगर आप स्पॉइल करके लेके आएंगे, बहुत सारे मेडिसिन खुद ब खुद ट्राई करके या फिर झोला छाप के पास ट्रीटमेंट करा के अगर आप आएंगे तो आपका सिम्टम्स जो है पूरी तरह सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल सिम्टम्स का पता करना मुश्किल हो जाता है, और ओरिजिनल सिम्टम्स का अगर पता नहीं चल पाएगा तो फिर एक परफेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इस पेशेंट ने ऐसा नहीं किया, इनको फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे पास वो आए। तो मैं पेशेंट को मैं थॉरोली केस टेकिंग करके मैं देखा कि कोई बड़ी रेमेडी पेशेंट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तब क्या करना चाहिए? जब कोई बड़ी रेमेडी पेशेंट का अंदर इंडिकेट नहीं कर रहा है, बड़ी पॉलीकास्ट इंडिकेट नहीं कर रहा है, तब आप जोर जबरदस्ती करके तो उसको आप दे नहीं सकते, मनमानी तो आप कर नहीं सकते, आप बायस नहीं हो सकते। पेशेंट का सिम्टम नहीं है आपका लाइकोपोडियम का, फिर भी उसको आप दे देंगे किसी प्रकार से। आपको लगता है कि लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है जो काम करता है इस तरह कंडीशन का भीतर, तो दे देंगे, नहीं, काम नहीं करेगा। आपका सिम्टम्स मैच कराना चाहिए, सिम्टम्स मैच होना चाहिए, तभी जाकर वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा वो। सिम्टम्स इज द मेन मोटो इन होम्योपैथी। सिम्टम्स अगर है तो मेडिसिन काम करेगा, सिम्टम्स अगर नहीं है तो मेडिसिन काम नहीं करेगा। उसको फिर अगर आप रिपीट कराएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी आपको हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पेशेंट का केस देख के समझ गया था कि पेशेंट को बड़ी रेमेडीज इंडिकेट नहीं कर रहा है। पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो पूरी तरह बड़ी रेमेडीज इंडिकेट नहीं कर रहा, कोई भी कंप्लीट ड्रग पिक्चर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोई ड्रग पिक्चर नहीं आ रहा है तो आप एग्नस कैस्टस, कैलाडियम, सिलेनियम को आप आंख बंद करके दे दो। नहीं, छोटी रेमेडीज को भी अगर आपको देना है तो उसका सिम्टम्स को आपको कुछ मैच करके, जनरलिटीज को आपको मैच करके ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप अंधाधुंध फायर नहीं कर सकते। तो कैलाडियम का सिम्टम्स क्या क्या है, मेरा चैनल के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए कैलाडियम का सिम्टम्स क्या क्या है। मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो कैलाडियम का सिम्टम्स कुछ पेशेंट के साथ मैच किया था, तो तभी जाके कैलाडियम में पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन किया, और कैलाडियम से कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया पेशेंट का ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम कैलाडियम जैसी मेडिसिन से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। अभी मुझे पेशेंट का फिर से दोबारा केस टेकिंग करके मुझे पेशेंट को कोई बड़ी पॉलीक्रस्ट मेडिसिन, उनका फैमिली बैकग्राउंड का हिसाब से हो या फिर उनका बैकग्राउंड के हिसाब से, उनका पास्ट हिस्ट्री का हिसाब से हो, कोई बड़ी रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन करना ही होगा, तभी जाके प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो पाएगा। यानी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इम्प्रूवमेंट बरकरार रहेगा, उस लेवल पे स्टैग्नेंट रहेगा और वो ग्राफ डाउन नहीं जाएगा। तो इसको करने के लिए बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी हमको देखना ही पड़ेगा। अगर कोई बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम एंटी माइस्मेटिक कोई मेडिसिन हमें देखना पड़ेगा, उसको दे के केस को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इम्प्रूवमेंट आगे बरकरार रहेगा पेशेंट का भीतर। नहीं तो फिर पेशेंट 1-2 महीने बाद फिर पेशेंट आगे कहेंगे डॉक्टर साहब मेडिसिन तो काम किया था लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ दिए तो फिर फ़ायदा होना बंद हो गया। तो
आप लोगों को ये वीडियो मैं इसीलिए बना के देना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे होम्योपैथी सीखते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथी से बहुत प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो वो लोग सीखते हैं मेरा वीडियो से, तो वो लोग कम से कम कुछ सीख सके, जान सके, इसीलिए उन लोगों के लिए वीडियो है। आप लोगों का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।